हेलो फ्रेंड्स। स्किल मास्टर एजुकेशन की इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए एवरेज कट ऑफ थ्योरी का ये दूसरा वीडियो है। हमारे पहले वीडियो में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कौन से फैक्टर्स या पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है आपके एडमिशन के डिसीजन के लिए, और हमने ये भी देखा है कि सीट मैट्रिक्स और ये कट ऑफ डेटा क्या है। अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप स्किल मास्टर की एजुकेशन एलएलपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ये पहला वीडियो देख सकते हो। एवरेज कट ऑफ के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सीट अलॉटमेंट कैप राउंड में होता कैसे है। हमें तो ये लगता है कि हर सीएस या आईटी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए ये अलॉटमेंट का लॉजिक समझना शायद एक बेसिक क्वालिफिकेशन के रूप में है। आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। स्टूडेंट S1 एक महाराष्ट्र के ओपन MHCET ओपन रैंक का उनका नंबर है 1201। उनकी कैटेगरी हम मान लेते हैं कोई ABCD कैटेगरी है और उसमें उनका रैंक है 712 और JEE मेंस के मार्क्स के हिसाब से उनका रैंक है AI 354। इन्होंने अभी कॉलेज और ब्रांच के कुछ चॉइस के कॉम्बिनेशन करके रखे हैं। शायद कॉलेज 1 ब्रांच 1 या फिर कॉलेज 2 ब्रांच 1 या फिर कॉलेज 2 ब्रांच 2, ऐसे उन्होंने चॉइस दे के रखे हैं। अभी ये अलॉटमेंट का ऑर्डर सबसे पहले उन्हें ओपन से वो अगर सीट मिलता है या नहीं मिलता है वो चेक करेगा। अगर उन्हें ओपन से सीट नहीं मिलता है तो उनकी स्पेसिफिक कैटेगरी जो कि ABCD है उसमें वो सीट दिलाने की कोशिश करेगा, और अगर उसमें भी अगर कोई सीट अवेलेबल नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर फिर उन्हें ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अगर कोई सीट मिल सकती है तो वो देखेगा। सीट अलॉटमेंट का जो ये प्रोग्राम है, मान लीजिए ये अगर ये नंबर 1 रैंक नंबर 1 से चालू करता है तो उनके लिए तो कैप 1 में सभी सीट्स वैकेंट रहेंगी। इसका मतलब रैंक 1 के स्टूडेंट को पहले ही चॉइस उस जो भी उन्होंने दी है वो मिल जाएगी। ऐसे ही पहले टॉप स्टूडेंट्स को उनका जो भी प्रेफरेंस है वो सीट्स मिल जाते हैं। ऐसे करते करते ये अलॉटमेंट जब स्टूडेंट S1 तक पहुंचता है तब हम ऐसा अश्यूम करते हैं कि पोजीशन कुछ इस प्रकार है। ओपन के उस कॉलेज C1B1 के 5 सीट है और पांचों के 5 अलॉटेड है पहले से ही। इसका मतलब कोई सीट वैकेंट नहीं है। और उनकी कैटेगरी जो है ABCD उसमें एक सीट वैकेंट है और ऑल इंडिया रैंक में भी एक सीट वैकेंट है। इस केस में ये सॉफ्टवेयर इन स्टूडेंट S1 को वो C1 कॉलेज 1 और ब्रांच 1 का एक बचा हुआ सीट ABCD कैटेगरी से उनको दिलवा देगा और वो सीट फिल्ड अप ऐसा मार्क करके रख देगा। यही प्रोसेस कैप राउंड 2 और इस साल समझो अगर 3 राउंड हो गए, तीसरा कैप राउंड हुआ तो उसके लिए भी ये सेम अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगा। आइए हम अब कॉलेज राउंड या कॉलेज स्पॉट राउंड या काउंसलिंग राउंड के बारे में बात करते हैं। कैप 2 या कैप 3 के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट का DTE डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आगे की एडमिशन प्रोसेस हर कॉलेज को अपने उनके सेट प्रोसेस के अनुसार करने की अनुमति देता है। कुछ कॉलेज ऑनलाइन फॉर्म्स लेते हैं या कुछ उनका एडमिशन मेथड अलग रहता है, या फिर कुछ कॉलेज उनका स्पॉट राउंड बनाते हैं या फिर काउंसलिंग राउंड करते हैं जहाँ पे आपको फिजिकल स्टूडेंट का फिजिकल प्रेजेंस उस कॉलेज में उसी जब राउंड वो चल रहा है तभी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो अभी ये कॉलेज 1 ब्रांच 1 में कैप 3 के बाद एक सीट बचा है, और हम 3 स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 या स्टूडेंट 3।
जिनका रैंक 1200, 1300 और 1500 है। फिर भी इवन दो कॉलेज वन ब्रांच वन में एक सीट अवेलेबल है और स्टूडेंट वन फिजिकली अगर प्रेजेंट नहीं है, तो वो सीट नेक्स्ट राउंड में 1201, 1202 और समझो स्टूडेंट जिनका रैंक है 1300 वो अवेलेबल है और वो सीट उनके तक आ जाता है, तो उन्हें वो सीट मिलेगा। स्पॉट राउंड में आपका फिजिकली प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसमें ये जान लीजिए कि ये एक्चुअली वैसे देखा जाएगा तो लक फैक्टर भी है, बट लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। जो रिस्क लेते हैं उन्हें ये लक फेवर करता है। आप अगर लॉटरी टिकट का भी सोचेंगे, अगर आप लॉटरी टिकट ही नहीं खरीदेंगे तो आप उसे कभी जीत नहीं पाओगे। सिमिलरली, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं लेकिन आप ये चॉइसेस अगर नहीं फिलअप करते हो बराबर, या फिर अंत तक पेशेंस के साथ वेट नहीं कर सकते हो, तो आपको वो शायद सीट नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात समझ लीजिए कि ये एक गेम जैसा है। शायद ये पबजी और कोई भी सोशल मीडिया वाला गेम, जो कि आप कैसा खेलते हो इस पे तो बहुत डिपेंड रहता है, लेकिन आपके बाकी खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, यानी वो कैसे चॉइस दे रहे हैं, चॉइस प्रेफरेंसेस कैसे दे रहे हैं कॉलेज और ब्रांच के, इसके ऊपर आपके हायर रैंक वाले भी कैसे प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका सीट अलॉटमेंट बहुत निर्भर करता है। इसीलिए हम तो यही सलाह देंगे, आप हमेशा अंत तक खेल में रहे। अब हम बात करते हैं एवरेज कट ऑफ थ्योरी की। एवरेज कट ऑफ यानी एक पर्टिकुलर कॉलेज और वो ब्रांच का परसेंटाइल का कट ऑफ जो रहेगा, उसका ऑल कैटेगरीज का एवरेज। वो कैटेगरी शायद ओपन, रिजर्व, लेडीज, फिजिकली हैंडीकैप, जो भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरीज का एक परसेंटाइल कट ऑफ का एवरेज, ये आपको बहुत मदद करेगा। बाद में आप पिछले साल का एवरेज कट ऑफ ले सकते हैं। भले पिछले साल में सीट्स कुछ बदल गए होंगे, या फिर सभी कॉलेजेस में सभी प्रकार के कैटेगरीज नहीं होंगे, ऐसा ये अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। फिर भी हम यही सलाह देंगे कि आप लास्ट ईयर के एवरेज कट ऑफ का एक एवरेज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज के परसेंटाइल कट ऑफ का एवरेज बनाइए। ये याद रहे कि ये एवरेज कट ऑफ एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये बहुत ही करेक्ट नंबर नहीं है, बट ये आपको बराबर दिशा दिखा सकता है। जब आपको दो कॉलेज या दो ब्रांच में आपको कंपैरिजन करना है कौन सी अच्छी है, उस वक्त आपको ये एवरेज कट ऑफ नंबर हमेशा बराबर रास्ता दिखाएगा। और एक बात, जैसा हमने ये भी पहले ही कहा है कि आप किनके साथ दौड़ रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आप जिनके साथ दौड़ रहे हो वो आपके बैचमेट्स हैं, आपके कॉलेजमेट्स हैं, जो जाने अनजाने में आपको बेस्ट परफॉर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि आपको सबके साथ दौड़ना होता है। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपसे ज़्यादा एवरेज, ज़्यादा हायर उनका अगर परसेंटाइल है, तो आपसे ज़्यादा हायर परसेंटाइल वाले इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत आप ये सोच लीजिए कि ये एक ऑडियंस पोल जैसा है, लेकिन वो ऑडियंस पूरी ब्राइट माइंडेड है, जो आपको पुश ही करेगी और आपके लिए वो ही भला रहेगा। अभी हम बात करते हैं चॉइस या प्रिफरेंसेस की। हम वही स्टूडेंट S1 का एग्जांपल लेते हैं, और उन्होंने ये वही प्रेफरेंसेस कॉलेज वन, कॉलेज टू, ब्रांच टू देने की कोशिश की है। आप ये समझ लीजिए कि उनकी जो भी कैटेगरी है, उसका कट ऑफ
शायद हाई रहेगा, और सभी कैटेगरीज का एवरेज, उसी कॉलेज वन ब्रांच वन का कैटेगरीज का एवरेज शायद कम हो सकता है, शायद ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको जब कॉलेज प्रेफरेंसेस, कॉलेज और ब्रांच प्रेफरेंसेस सॉर्ट करना है, आप हमेशा एवरेज कट ऑफ से सॉर्ट कीजिए। भले आपकी कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप कभी कभी लक फैक्टर भी ट्राई कर सकते हैं कि आपसे जो पहले जिन्होंने प्रेफरेंसेस दिया है, उन्होंने किसी ने गलती की तो एक न तो एक सीट आपको, आखिरी सीट तो पक्की मिल जाएगी। इसी प्रकार हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये चॉइस लिमिट चाहे 200 या 300 शायद दे सकते हो आप कम से कम 10 कॉलेज और ब्रांच, या फिर अप टू 50 कॉलेज और ब्रांच का एक कॉम्बिनेशन आप एक शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। शॉर्ट लिस्ट करने के लिए हमने आप अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है आपके मार्क्स, प्लेस, कॉलेज, कॉलेज का टीयर एंड बहुत सारा बजट, बाकी सब चीज़ों के हिसाब से आप पहले कॉलेज शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उनके एवरेज कट ऑफ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें सॉर्ट कर लीजिए। एक बार ये सॉर्ट होने के बाद आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम फिर से वही सोचेंगे कि मुझे अगर C1 और C1B1 और C2B1 दोनों मिलता है, अब मैं दोनों में से कौन सा लूँ। जो भी आपको लगता है कि ये दोनों में मैं C1B1 ले लूँगा, तो आप उस प्रेफरेंस को ऊपर कर दीजिए, यानी हायर प्रेफरेंस दीजिए। अभी हम आपके कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड से जाना अच्छा है या डायरेक्ट सीट लेके एडमिशन लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें ये सब पूरा कैप राउंड, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप कैप राउंड से ही एडमिशन लेने का कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए ये सबसे, जो भी आपको ब्रांच ये कैप राउंड से मिल सकती है, वो आपको अच्छी ही मिलेगी। और एक सवाल था कि हम ट्यूशन फी वेवर स्कीम या फिर EWS इसे यूज़ करें या ना करें, बिकॉज सीट तो बहुत कम रहती है उसमें। हम तो हमेशा यही सलाह देंगे, क्योंकि हमने जो अभी अलॉटमेंट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है, आप दोनों का एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है और ओपन से मिल रहा है, तो आप ओपन को वैसे भी मिल जाएगा, और अगर आपके ओपन से नई सीट मिल रहा है, तो आपको TFWS या EWS के कोटा से बराबर सीट मिलेगा। सो दोनों यूज़ करना हमेशा फ़ायदेमंद ही होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। मार्क्स, JEE मेंस के मार्क या फिर CET के मार्क्स, हमारी सलाह हमेशा यही रहेगी, आप दोनों मार्क्स यूज़ कीजिए, और जो भी आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा आप उसमें ही एडमिशन ले सकते हैं। दोनों मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, आपका कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। फर्स्ट कैप राउंड में मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, हमारी सलाह यही रहेगी कि आपको जो भी फर्स्ट कैप राउंड में एडमिशन मिलता है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, और नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट ऑप्शन कीजिए। इसका मतलब कैप वन के आपको जो भी कॉलेज मिला है, आप उसे एडमिशन ले लीजिए, लेकिन फ्रीज मत कीजिए। प्लीज डू नॉट फ्रीज यूर कैप वन कॉलेज, हमेशा बेटरमेंट ऑप्शन उसे ऑन रखिए। अगर आपने पहले ही कैप राउंड में सभी ये चॉइसेस जो है वो अच्छी तरह से सॉर्ट करके रखे हैं, तो हमारी यही सलाह रहेगी कि कैप 2 राउंड में आप कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार सॉर्ट कर लिया, तो ये आपके लिए शायद कैप 2 या कैप 3 के लिए भी काफ़ी रहेगा। लेकिन कैप 2 राउंड में जाने से पहले आप कैप 1 राउंड का जो भी आपको कॉलेज मिला है उसे मत निकालिए, उसे कम से कम आपकी चॉइस लिस्ट में एंड में डाल दीजिए, सो दैट
आपका जो भी सीट मिला है वो चला ना जाए। अगर आप वो कैप 2 राउंड में से वो कॉलेज या ब्रांच ही निकाल देते हो तो जो भी आपको कैप 1 में मिला है शायद सभी चला जाएगा। हम स्पॉट राउंड के लिए या काउंसलिंग राउंड के लिए वेट करने का हम हमेशा यही सलाह देंगे कि आपके जो टॉप 3 प्रेफरेंसेस हैं उनके स्पॉट राउंड या काउंसलिंग राउंड को आप मॉनिटर करते रहे, ट्रैक करते रहे। क्या पता वो सीट शायद आपके लिए ही बनी हो। फाइनली ये एडमिशन एक केवल झलक थी आपको ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर या कॉरपोरेट वर्ल्ड को दिखाने के लिए। इट इज़ आपने जो भी डिसीजन लिया है, भले आपने एवरेज कट ऑफ थ्योरी से आप यूज़ कीजिए या आपकी खुद की मेथड से यूज़ कीजिए, एक चीज़ में आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपका डिसीजन सही है। वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकन, आपका डिसीजन सही होगा, तभी आप इसे शुरुआत मानेंगे। फर्स्ट ईयर का एडमिशन इट इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। अरे अब तो बहुत ही गलती हो गया, ऐसा कभी नहीं रहता है। ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी है। फाइनली आप ही इसे बेहतर बना सकते हो, क्योंकि ये लाइफ तो आपकी है। आपको जो भी मिला है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो, अगर ये आप पॉजिटिव एटीट्यूड सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली आप आपका खुद का भविष्य बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल टूल लेके आएंगे। हम आप अगर हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नए वीडियो का अपलोड करने का। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।